प्यारे बच्चों, आज का क्लास है मैथमेटिक्स और ये जो पॉइंट है आपका मैथमेटिक्स में ये प्राय 3, 4, 5 में आप सीख सकते हैं इसको। 3 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी। और 3, 4, 5 में अच्छी तरह से नहीं सीख पाए हैं उस वाले भी सीख सकते हैं। ऐसे कुछ बच्चे 2 वाले भी सीखेंगे। इसे सीखने के लिए कोई मना नहीं है, आप सीखें। तो चैप्टर है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन, अंकों का इंटरनेशनल सिस्टम क्या होगा। अंकीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के द्वारा हम संख्याओं को सजाने सीखेंगे। तो सबसे पहले ये बात स्पष्ट हो जाए कि जो नंबर को हम लोग जो सजाते हैं, नंबर को जो राइट करते हैं, वो 2 सिस्टम से करते हैं। हमारे पास 2 सिस्टम है। कौन कौन? इंटरनेशनल सिस्टम जो आपको भी दिख रहा है ये, और दूसरा है इंडियन सिस्टम, जिसे हम हिंदू अरबी पद्धति भी हिंदी में कहते हैं, हिंदू अरबी पद्धति। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम कैसे होता है, कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे इसे हम लोग रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, इसके बारे में भली भांति हम लोग यहां से सीखेंगे। तो आइए देखिए, एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, मून और अर्थ के बीच डिस्टेंस दिया हुआ दिखलाया है। 2 पिंड है, 2 पिंड के बीच का डिस्टेंस है। कैसे इसको आप समझेंगे? ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है। कैसे आप समझेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में ये जो कॉमा इसमें इनपुट किया गया है, ये कॉमा से हमें क्लियर होता है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। क्योंकि इंडियन सिस्टम में फर्स्ट में तो 3 डिजिट आएंगे, उसके बाद प्रत्येक बार जो आएंगे वो 2-2 डिजिट का बंडल आएगा। तो राइटिंग स्टाइल से हम लोगों को क्लियर हो जा रहा है कि यह अंक जो लिखा हुआ है ये इंटरनेशनल सिस्टम से लिखा हुआ है। लेकिन आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए, प्लेस वैल्यू चार्ट आपके पास आ रहा है, और प्लेस वैल्यू चार्ट को आप देखिए भली भांति। ये सारे प्लेस वैल्यू चार्ट हैं आपके पास, जो पीरियड अनुसार है, सारे पीरियड वाइज दिया हुआ है। एक पीरियड में किस तरह से वो अपने कॉलम में बढ़ रहा है। तो फर्स्ट पहले आप इसे देख लीजिए। ये देखिए पीरियड है, पीरियड चला गया, इसमें प्लेस वैल्यू है और इसमें उसका नंबर को दिखलाया गया है। तो पहला है वंस पीरियड। वंस पीरियड में जो है कितने कॉलम होंगे? 3 कॉलम होंगे। एक वंस के लिए, दूसरा टेंस के लिए और तीसरा हंड्रेड्स के लिए। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। 1 के लिए 1 आ गया, टेंस के लिए 10, हंड्रेड्स के लिए 100। 1 पीरियड में 3 बंडल, वंस, टेंस, 100। अब इससे बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो थाउजेंड्स पीरियड आता है। थाउजेंड्स पीरियड में क्या है? थाउजेंड हो गया, 10,000 हो गया, 100,000 हो गया। ये 3 का बंडल थाउजेंड्स पीरियड में। उसके बाद हम लोग चलते हैं मिलियंस पीरियड। मिलियंस पीरियड में क्या होगा? पहले मिलियंस आएगा, ये मिलियंस हो गया, फिर 10 मिलियंस आएगा, 10 मिलियंस हो गया, फिर 100 मिलियंस आएगा। इसी तरह से सभी में बार बार आएगा। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। वंस पीरियड से स्टार्ट होगा, 1000 पीरियड आएगा, मिलियन आएगा। इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। मिलियन के बाद बिलियन आएगा, देखिए यहां एक डिजिट दिया हुआ है 1 2 5 9 8 1 4 2 0। ये एक संख्या है, नंबर है। और इस नंबर को इस पीरियड वाइज सुटेबल प्लेस पर हमको अरेंज करना है। आपने अभी देखा पीरियड को, पीरियड अभी भी लिखे हुए हैं,
देखिए एक एक करके नंबर है जिसमें डल रहा है, वंस का डला, थाउजेंड्स का डला, और देखिए मिलियंस का डलेगा। आप देख रहे हैं, फिर से आप देख लीजिए इसे, फिर से आप देखें इसे, सावधानी पूर्वक देखिए। उस नंबर को यहां पे राइट किया जा रहा है, फिर यहां से उठा करके यहां से हम लोग एक करके पीरियड वाइज डालते जाएंगे। 125981420। अब देखिए यहां से 3 डिजिट को उठाया गया, 420 वन पीरियड के लिए, देख रहे हैं। फिर दूसरा 3, फिर लास्ट का जो शेष बचा हुआ है रिमाइनिंग 3 डिजिट, देख लिए। अब देखिए 0 है सो वंस में है, 2 टेंस में, 4 हंड्रेड्स में, और 1 थाउजेंड्स, 10 10,000, 8 10,000, 9 100,000, 5 मिलियन, 2 10 मिलियन और 1 100 मिलियन। इस प्रकार से ये पीरियड वाइज यहाँ पे सारे इस संख्या के डिजिट अरेंज किए हुए हैं। आगे अब देखिए इसी में इसको हमें कॉमा चाहिए था, कॉमा सब में डाल दिया गया। कॉमा का जरूरत था आपको, बिना कॉमा का आप कैसे समझेंगे कॉमा कहां जाएगा, उसके बंडल किस प्रकार से बनेंगे। तो वंस का 1 पीरियड का जो बंडल बनेगा 3 का, 1 10 100, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर थाउजेंड्स पीरियड का बनेगा, 1000 10,000 100,000, फिर कॉमा आएगा, फिर मिलियंस पीरियड का बनेगा, मिलियंस 10 मिलियंस 100 मिलियंस। और जब यहाँ पे डिजिट आएगा तो इसका प्लेस वैल्यू आप जान रहे हैं, ये वंस था तो इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई होगा। प्लेस वैल्यूज के अनुसार से हम कैसे इसको समझेंगे, एक्सपेंडेड करेंगे क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म आप पढ़ते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में करें लाए तो 3 टेंस में था तो 3 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो गया, 1 हंड्रेड्स के पास है तो 1 के साथ 100 हो गया, और 5 है थाउजेंड्स के पास तो 5 into 1000 हो गया, 7 10,000 प्लेस पर है तो 7 into 10,000 हो गया, और 1 हंड्रेड्स थाउजेंड्स के पास है तो 1 into 100,000 हो गया, और 8 है मिलियन में तो 8 के साथ मिलियन, 4 10 मिलियन 4 के साथ 10 मिलियन, और 9 100 मिलियन तो 9 के साथ 100 मिलियन। तो ये इस तरह से प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडेड किया हुआ है, और किसके अनुसार, पीरियड के अनुसार। इसका पीरियड जिस प्रकार से डेवलप किया हुआ है, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बिलियन। अब देखिए एक्सरसाइज है आपके लिए, पुट द मिसिंग कॉमास एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। आप अगर कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, और कॉपी कलम के साथ बैठ करके और इस एक्सरसाइज को आप करें। इसका आंसर भी अभी तुरंत दिखाया जाएगा आपको। यहाँ पे डिजिट 1 0 0 2 3 0 0 7, इसमें कॉमा आपको पुट करना है। कौन सा सिस्टम से, इंटरनेशनल सिस्टम से, प्लेस वैल्यू के साथ आपको बताना है कॉमा पुट करना कैसे होगा। कॉमा कहां कहां आएगा, और मैं समझता हूं कि आप बना लिए होंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पहले वंस आएगा, उसके बाद हंड्रेड्स पीरियड आएगा, उसके बाद मिलियंस पीरियड्स आएगा, उसके बाद बिलियन पीरियड्स आएगा। तो वहां तक तो आपको जाना नहीं है, मिलियन तक आपको जाना है। तो 3 का बंडल हम बनाएंगे, और कुछ बच्चे बना लिए होंगे। तो चलिए मैच करते हैं एक एक करके, आपने सही किया है या गलत किया है। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट सबसे पहले 3 डिजिट, वंस पीरियड के लिए 3 कॉमा लग गया, फिर ये हो गया हंड्रेड्स प्लेस पीरियड के लिए कॉमा आ गया, और फिर ये हो गया मिलियन पीरियड के लिए। सेकंड में देखिए वंस के लिए 3 का आप देखे थे वंस में, ये हो गया हंड्रेड्स के लिए, थाउजेंड्स के लिए, उसके बाद ये हो गया मिलियन के लिए। ये वंस के लिए, ये थाउजेंड्स के लिए 3, ये मिलियन के लिए। इसमें भी देखिए वंस के लिए, थाउजेंड्स के लिए, मिलियंस के लिए।
तो इस प्रकार से इसका बंडल बनाया जा रहा है और आप इसको सीख गए होंगे। कुछ ज्यादा विशेष इसमें नहीं ध्यान रखना है, केवल आपको पीरियड को समझ लेना है और पीरियड में जो तीनों जो ग्रुप तीनों उसके कॉलम में जो आ रहे हैं उसे जानना है। देखिए ये नंबर है, ये नंबर अभी हम लोग इसको देख चुके थे इस प्रकार से, और इसी को आपका संख्या को लेटर में जो है प्रदर्शित कर दिया, और उसी को जब हम लिखेंगे पूरा एक साथ एक ग्रुप में जो हम लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने वंस पीरियड को समझा, थाउजेंड्स पीरियड को समझा, मिलियंस पीरियड को समझा, उसके बाद उसके प्लेस वैल्यू को हमने लिखा, उसके बाद प्लेस वैल्यू लिखने के बाद उसको हमने वर्ड में लिखा, ग्रुप ग्रुप आया, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, और सारे ग्रुप को एक साथ हमने कर दिया 948 मिलियन। ये देखिए 948 मिलियन। उसके बाद 175 होगा तो 175 क्या चीज में है, थाउजेंड्स में है तो थाउजेंड हो गया। फिर ये देखिए 133 है तो 133 इसका पीरियड 1 से, इसमें तो कोई और कुछ लगेगा नहीं। इस प्रकार से हम लोग नंबर को वर्ड में फिर हम लोग लिखते हैं। देखिए राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स। अब आपको वर्ड्स में लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करिए इसमें, अच्छा कोमा दिया हुआ है, कोमा आपको लगाने की जरूरत है नहीं, ये वंस पीरियड हो गया, थाउजेंड्स पीरियड हो गया, तो कैसे आप लगाएंगे इस तरह से, इसमें वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, मिलियन, वंस, थाउजेंड्स, मिलियन, वंस, थाउजेंड्स, मिलियन, और इसका प्रैक्टिस आप अपने नोटबुक में करें। अगर आपको दिक्कत होता है तो सबसे पहले पीरियड के अनुसार इसको लिख लेना। चलिए देखिए आंसर को मिलाइए, 10,245 10,245। अब यहां पे आइए 601 मिलियन 46,806। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इसे देखिए आप 4,10,10,10। इसे लिखिए 33,58,006। अब यहां पे देखिए राइट द नंबर 27,01,401 इन फिगर। फिगर में इसको लिखना है, इतना सारा कहानी लिख दिया तो सबसे पहले इस पीरियड को लिखा गया। पीरियड को देखिए किस तरह से लिखा गया, और जिस तरह से भाषा था उस तरह से भाषा को ले लिया गया, और भाषा को लेने के बाद उसके नंबर को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया गया। क्या कहा था 27 मिलियन, तो 27 मिलियन लेंगे, ये तो खाली चला जाएगा, 27 मिलियन यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या कह रहा था 1000 कह रहा था, तो 1000 में क्या होगा, ये दोनों 0 0 आ जाएगा, ये कुछ नहीं है, 10s और 100s में कुछ नहीं, सीधा बोल 1000 हो गया, यहाँ पे 0 0 आ गया। 1000 400 ये तो सिंपल है बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको ये जो वर्ड में दिया हुआ था इसको फिगर में लिखना था, यानी इसको डिजिट में लिखना था। अब देखिए राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन फिगर। अब इसको फिगर में लिखना है, एक्सरसाइज आपके लिए। फिगर में इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसको पहले रीड करें। 20 मिलियन है तो 20 लिखेंगे, फिर 25,000 है, 1000 है 25,000 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है 25,000 आया है, 100 गायब है, यहाँ से 1000 पीरियड का 100 गायब है, तो वहां पे क्या बचेगा आप जान रहे हैं। और 201, अब 201 तो 201 तो कैसे लिखाएगा ये भी आप जान रहे हैं। एक चीज केवल ध्यान में रखना है, 10 मिलियन यहाँ से क्लियर है, ये 10 लिखाएगा। 25,000 है तो यहाँ पे एक गायब है, 100 वाला नहीं है इसका, 1000 वाला, और जहां नहीं रहता है वहां क्या लिखाता है आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। देख लीजिए ना, आया 20 मिलियन, और क्या था 25,000 था, हम बोला कि 100 वाला गायब है तो 100 वाला जगह 0 आ गया, 200 तो 200 हो गया। इसे आप देखें पहले 903,000 तो 900 और 3000 है। उसके बाद क्या है 657, देखिए इसे 903 हो गया थाउजेंड्स में, और 657 हो गया वंस में। इसे भी आप देख लें। और
इसे भी आप देख लें। इस प्रकार से आप लोगों को नंबरल से आपको वर्ड में और वर्ड से नंबरल में इसको कन्वर्ट करना है और इसे जानना है। इसी को अगर हम लोग इस तरीके से अगर इसको सेट कर दें तो इस तरीके से इसे हम लोग समझ सकते हैं। ये नंबर है, राइट द एक्सपेंडेड नोटेशन फॉर द नंबर। इसका एक्सपेंडेड करना है हम लोग, एक्सपेंड करके इसको साइड कर दिया गया। आप इसे देख रहे हैं, आप इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। 5 कहां पे है? 5 मिलियन में है, पहले ये नंबर था, इसको प्लेस वैल्यू से हम लोग मिलाए, 5 मिलियन में आ रहा है तो 5 मिलियन। 4 कहां पे आ रहा है? 100,000, तो 4 को 100,000 से कर दिए। 2 कहां पे आ रहा है? तो 10,000, तो 2 को 10,000 से लिख करके फिर इसमें उसका प्लेस वैल्यू के अनुसार से नंबर वैल्यू पुट कर दिया गया और एक एक्सपेंडेड नोटेशन है। देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया जा रहा है, इसको ऐड करके जो लाएंगे वो फाइनल आपका वैल्यू देगा, फिर वहीं पे हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन ये एक्सपेंडेड फॉर्म में कह रहा है, इसलिए हम लोग इसको इसी तरह से मेरा फाइनल आंसर माना जाएगा। आप सावधानी पूर्वक देख रहे होंगे। लेटेस्ट कंपेयर टू नंबर, ये दोनों नंबर में कंपेयर करना है, ये दोनों नंबर में कंपेयर करना है। दोनों नंबर को यहाँ पे देखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों को यहाँ पे पुट किया गया था। सारा तो उसी तरह से फॉलो होगा, केवल डिजिट में चेंजिंग है, तो डिजिट में जहां चेंज है वहां पे बदल जाएगा उसका नाम। 6 मिलियन दोनों का रहेगा, 300 तो रहेगा ये, इसका 9 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, इसका 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा। बाकी तो वहां 9 है, जहां चेंज है वहां चेंज होगा, और जहां 7 है वहां 7 आएगा। देखिए यहाँ चेंज है 9 7। चलिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द ग्रेटर नंबर इन ईच कॉलम। इसमें ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है? 7,120 या 7,110, बड़ा आपको सेलेक्ट करना है। ग्रेट नंबर इसमें कौन सा है? तो आप आंसर को देख लीजिए, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। 7 का 7 हो गया, 1 का 1 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आया, तो निश्चित है ये दोनों तो कॉमन है। फर्स्ट का जो 2 डिजिट है कॉमन है, और उसके बाद जो थर्ड डिजिट है यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 है, इसका तो ये ग्रेट हो गया। 7,120 आपका आंसर है। सेकंड में देखिए, सेकंड में कह रहा है कौन ग्रेटर है, तो आप गेस करिए। 1 का 1 ये मिल रहा है मिलियन में, थाउजेंड्स में 1 का 1 मिल रहा है, यहाँ 5 आ गया, 6 आ गया, हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। 6 आ गया तो निश्चित है ये ग्रेट हो जाएगा, लास्ट वाला जो नंबर है वो ग्रेट हो जाएगा। देखिए इसमें गोल घेरा आ गया आपका। उसके बाद थर्ड आप देख रहे हैं, थर्ड में ग्रेट कौन है? 956 कॉमन है, 9 आ गया, 8 आ गया, इसमें 9 आ गया, ये ग्रेट हो जाएगा, ये सर्किल किया हुआ है। उसका लास्ट जो आपका क्वेश्चन है 24 कॉमन है, 1 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, तो लास्ट में आंसर यहाँ फाइनल हो रहा है, ये 4 है, ये 2 है, ये ग्रेट हो जाएगा ऊपर वाला। देखें इसका आंसर, ये 2 4 1 5 4, इसमें 4 था लास्ट में, इसको सर्किल कर दिया गया। अब 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द मार्क्ड अरेंजमेंट? इसमें 5 का प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करना है। 5 कहां पे है, तो आप उधर से इसका पीरियड के अनुसार से आप इसका ग्रुप बनाए। 3 का एक पीरियड बनेगा, फिर 3 का एक पीरियड बनेगा, ये वर्ष में आ जाएगा, थाउजेंड्स में आएगा। क्या देखा आपने? पीरियड। ये वंस का था 1 10 100 1000 10,000 100,000, और 5 यहां पे था, तो 5 के साथ 100,000 लगेगा, 100,000 मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका आंसर। बस उसको सिर्फ उधर से पीरियड के अनुसार से आपको चलाना है। लेट अस सी द नंबर, ये नंबर है आपका रिप्रेजेंटेड वन द
स्पाइक अबाकस, इसमें देखना है आपको। इसमें आप देखिए वंस में 5 है, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो यहां तक आपका नंबर ये शो कर रहा है। आगे देखें, देखिए इस प्रकार से नंबर आपका दिया हुआ है। ये अबाकस में 5 था तो 5 आ गया, 4 था तो 4 आ गया, 1 था तो 1 आ गया, 3 था तो 3 आ गया, कुछ नहीं तो 0, 3 का 3, 2 का 2। तो इस प्रकार से इसको पीरियड भी आप इसे समझ सकते हैं, किसका किस प्रकार से पीरियड है। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स आपसे एक्सरसाइज है, ये दिया हुआ है 100 मिलियन, फिर 100,000, फिर 100, फिर वंस। इन सारे प्लेस में कौन कौन सा डिजिट आएंगे, यहां से आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो 3 डिजिट का जो ग्रुप है 601, ये वंस पीरियड में आएंगे। 400 है वो 1000 पीरियड में आएंगे, और 108 है ये मिलियन पीरियड में आएंगे। तो जिस तरह से आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, ये 100 मिलियंस कह रहा है, तो मिलियन में सबसे पहले हम लोग जाएंगे, मिलियन में देखेंगे कि 100 मिलियन कौन सा है, वो डिजिट को यहाँ पे डालेंगे। फिर 100,000 कह रहा है, 1000 में हम आएंगे, और 1000 में कह रहा है 100 कौन होगा, 1, 10, 100। आप तो समझ रहे होंगे कौन सा होगा, उस डिजिट को यहाँ पे डालना है। फिर 100 से पूछ रहा है केवल 100, तो 100 से यहाँ पे आना, इस पीरियड से सिलेक्ट करना है आपको। 106 इसमें से कोई एक डिजिट होगा, कौन सा होगा अब आपको समझना है। और वंस इस ग्रुप से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा होगा। तो देखिए इसका फर्स्ट का 100 मिलियन था, 100 मिलियन ग्रुप से लेंगे, 100 मिलियन ग्रुप में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो ये 1 होगा। अब 100,000 से, तो 100,000 के लिए क्या आएगा, तो आप देखिए इसे 4 आएगा। तो 100 के लिए क्या आएगा, तो 100 के लिए आप देखें इसे ये देखिए एक नंबर है 149,600,000 किलोमीटर। तो इसे हम लोगों को इसमें दिखाना है, यानी 149,600,000 किलोमीटर। तो इसको पीरियड में दिखाया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल है आपका, पुट द मिसिंग कॉमास एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड। इसमें कॉमा लगाना है आपको और इसको वर्ड में लिखना है। तो सबसे पहले 3 का बंडल हम बनाएंगे, उसके बाद कॉमा लग जाएगा 2 और 5 के बीच में, तो ये हो जाएंगे 1 पीरियड के लिए, ये हो जाएंगे 1000 पीरियड के लिए। अब इसको वर्ड में लिख देना है। तो कितना 1000, तो 400,000, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे 0 है तो हो जाएगा 2000, फिर हो जाएगा 596। इस प्रकार से इसको लगाएंगे। यहाँ पे 3 का लगाएंगे, 3 का बंडल लगाएंगे, कॉमा आ जाएगा, फिर 3 का बंडल लगाएंगे, कॉमा आ जाएगा, फिर 3 का बंडल, तो 3 लास्ट में बच ही रहा है। तो इस प्रकार से कॉमा लगा करके और इसका आंसर को हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए पुट ए कॉमा बिटवीन 1 and 1000 पीरियड, 1 और 1000 पीरियड के बीच में कॉमा लगाना है। लगा हुआ है कॉमा, ये इधर 1 हो गया, इधर 1000 हो गया। इसमें कॉमा पुट करना है और 1 and 1000 पीरियड एंड पुट अनदर कॉमा बिटवीन 1000 and मिलियन पीरियड। ठीक लगा हुआ है, 1 और 1000 1 ग्रुप और 1000 के बीच में कॉमा, फिर 1000 और मिलियन के बीच में कॉमा। चलिए अब आप जो इस चैप्टर में आपने पढ़ा
उसी को थोड़ा सा आप शॉर्ट में संक्षेप में से आप देख लें। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड पीरियड। जो ग्रुप में बटा हुआ है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है उसको ग्रुप में जो बना हुआ है उसको हम लोग पीरियड कहते हैं। वंस पीरियड, 1000 पीरियड, मिलियन पीरियड, बिलियन पीरियड, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। फिर द वंस पीरियड हैज 3 प्लेसेस। वन में 3 है, कौन कौन? हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। उसको कह रहा था हंड्रेड्स पीरियड हैज 3 प्लेसेस। 100 पीरियड में 3 प्लेसेस हैं, कौन कौन? 100, 10,000 and 10,000s and thousands, and 100,000s, 10,000s and thousands. कह रहा फिर 10 million पीरियड है 3 प्लेसेस। कह रहा था मिलियन पीरियड है 3 प्लेसेस। मिलियन पीरियड में भी 3 प्लेसेस हैं, कौन कौन? 100 millions, 10 millions and billions. कह रहा you put a comma to separate the millions period from the thousands period. हम लोग सेपरेट कॉमा पुट करते हैं। We put a comma to separate the thousands period from the ones period. यानी सभी पीरियड को सेपरेट करने के लिए, वंस को सेपरेट करने के लिए तीन नंबर्स के बाद कॉमा लेते हैं। फिर थाउजेंड्स पीरियड को सेपरेट करने के लिए फिर कॉमा लेते हैं। वही बात यहां बता रहा है कि जो बंडल है आपका वंस का, थाउजेंड्स का, मिलियंस का, उसको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। When you are reading and writing a number in words, start reading from the higher place. Higher place मतलब higher place क्या, वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और लेफ्ट साइड मेरा हाईएस्ट होता है और राइट साइड है तो लोअर प्लेस होता है, इसलिए हाईयर प्लेस से हम लोग इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका इस चैप्टर का मुख्य बात था। इसको आप आसानी से समझ गए होंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का जरूरत है, बहुत कुछ इसमें नहीं है। आज का ये क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप ये पीरियड को अच्छी तरीके से जान लें, इंटरनेशनल पीरियड, ताकि आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसे आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम में फिर मैं बताऊंगा इंडियन सिस्टम। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थीगण। आप इसी तरह से अध्ययन करते रहें और सीखते रहें सारी चीजों को, ताकि आप आगे